बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़िया सुहेल और आप देख रहे हैं चैनल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शेर शाह सूरी का तमीर करदा किला रोहतास 948 हिजरी में मुकम्मल हुआ, जो पोठहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान और तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल है। शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकोबी के लिए तामीर कराया था। दरअसल गखड़ मुगलों को कुमक और बर वक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर पर गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जरनैली सड़क गुजरती थी, जो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है। एक रवायत के मुताबिक दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तमीर छोटी ईंट की बजाय देव हेकल पत्थरों से की गई है। इन बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल दंग रह जाती है। एक रवायत के मुताबिक इस किले की तमीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रवायात को इस अमल से तक़वियत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किला के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबर फैले हुए हैं। इसके अलावा एक और रवायत है कि यहाँ किले की तमीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ से गुजर हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक फ़कीर ने शेर शाह सूरी को यहाँ किला तमीर करने की हिदायत दी। इस किले की तमीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों को फी सलेब एक सुर्ख अशरफी बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया गया था। गो किला की तमीर पर उठने वाले अखराजात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ताहम एक रवायत के मुताबिक इस पर 34,25,000 रुपये खर्च हुए। वाक़यात जहांगीरी के मुताबिक ये अखराजात एक पत्थर पर कुनिंदा थे, जो एक ज़माने में किले की किसी दरवाजे पर नस्ब था। किले की तमीर में 3 लाख मजदूरों ने बैक वक्त हिस्सा लिया और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में मुकम्मल हुआ। यह किला 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बाज़ किताबों में इसका कतर 4 किलोमीटर बयान किया गया है। किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम था, जिसके लिए एक 1750 फीट तवील दीवार तमीर की गई, जो किले के दफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती थी। किले के जंगी हिस्से की वसअत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अहद शेर शाह में तोप खाना के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फौज मां साजो सामान यहाँ क़याम करती थी। किले में 86 बड़े बड़े बुर्ज या टावर तमीर किए गए। पानी की फराहमी में खुद कफालत के लिए 3 बाउलियाँ बनाई गई थीं। इनमें से एक फौजी हिस्से में, बाकी दोनों पानी की 5 ज़ख़ीरा गाहों समेत किले के दूसरे हिस्से में वाक़ थी। किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तमीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रख कर की गई थी। ये दरवाजे फन तमीर का नादिर नमूना है। किले के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके दरवाज़ों को बेहद अहमियत हासिल थी और हर दरवाजे का अपना मकसद था और इसकी ख़ास वजह से तस्मिया भी थी। 12 दरवाज़ों में से एक यानी लंगर खानी दरवाज़ा बराह रास्त जंगी इलाके में खुलता था और यह दुश्मन की फ़ौजों के लिए एक तरह का जाल था। किला रोहतास का सबसे काबिल दीद, आलीशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है। ये बात हैरत अंगेज़ है कि इतने बड़े किले में महज चंद रिहायशी इमारतें तमीर की गई थीं। किले की इमारतों में से एक इमारत को शाही मस्जिद कहा जाता है और चंद बाउलियाँ भी बनाई गई थीं। बाद अज़ां एक हवेली तमीर की गई, जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। महल्लात के ना होने के बायस मुगल शहनशाह इस किले में आकर खैमों में रहा करते थे। यह किला सिर्फ दिफाई हिकमत अमली के तहत बनाया गया था, इसलिए शेर शाह सूरी के बाद भी बरसरे इक़्तिदार आने वालों ने अपने ठहरने के लिए यहाँ किसी पुरतईश रिहाइशगाह का एहतमाम नहीं किया।
رانی محل حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب موجود ہے۔ اس میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شریمتی روپ کماری رہتی تھیں۔ یہ محل چونکہ اپنا اصل رنگ و روپ کھو چکا ہے، اس لیے لوگ اب اسے کالا محل کہتے ہیں۔ مقبرہ خیر النساء قلعہ کی حدود سے باہر شمال کی جانب بنی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ یہ در حقیقت خیر النساء کا مقبرہ ہے، جو شیر شاہ سوری کے وزیر خوراک کی بیٹی تھی۔ خیر النساء اپنے وقت کی شہرت یافتہ بہادر فوجی عورت تھی۔ اس نے شیر شاہ سوری کے ہمراہ چونسا اور کنوج کی لڑائیوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ اس قلعے کے اندر ایک پھانسی گھاٹ بھی موجود ہے۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا۔ قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس دن ہوا جب ہمایوں، جو شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا تھا، دوبارہ شہنشاہ ہندوستان بن کر اس قلعے میں داخل ہوا۔ وہ اس عظیم قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو اس کے دشمن شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے معتمد خاص بیرم خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اب یہ اسلامی ورثہ ہے اور اس پر قوم کا کافی پیسہ خرچ ہوا ہے، اس لیے اسے مسمار نہ کیا جائے۔ ہاں، اپنے حکم کی شان برقرار رکھنے کی خاطر اس کا کچھ حصہ گرا دیں۔ چنانچہ سول دروازے کے 5 کنگرے گرا دیے گئے، جو بعد میں دوبارہ تعمیر کرائے گئے۔ قلعے کی اصل تباہی سکھوں کے ہاتھوں ہوئی، جو شاہی عمارات کے اندر سے قیمتی پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی طویل عرصے یہاں مقیم رہا، تاہم قلعے کی بنیادی ڈھانچے اور عمارتوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب یہ قلعہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔